Hello guys, in this session chapter 9 classes and object part 2 we will discuss about access modifier and static data members. What is access modifier? Access modifier क्लास के अंदर जो क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड्स है उनके एक्सेस की परमिशन को सेट करते हैं कि कौन सा क्लास का मेंबर वेरिएबल या मेंबर मेथड क्लास के बाहर विजिबल होगा, एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इफ यू टॉक अबाउट द फेसबुक के अंदर जो भी अपन पोस्ट करते हैं तो वहां पे एक टैब होता है, एक ऑप्शन होता है, उसका नाम है प्राइवेसी। मीन जो भी अपन पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, अगर उसको पब्लिकली पोस्ट करेंगे तो सब लोगों को वो पोस्ट दिखेगी। सब लोगों का सेंस यहाँ पे ये है, तुम्हारे वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हो, कोई दूसरा इंसान है वो भी तुम्हारी पोस्ट को देख सकता है अगर पोस्ट पब्लिक है तो। और अगर तुमने पोस्ट में ओनली मी किया है तो वो प्राइवेट हो गई, मीन्स वो पोस्ट सिर्फ तुम्हें दिखेगी। और अगर तुमने ओनली फ्रेंड्स किया है तो वो पोस्ट तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को दिखेगी। सेम वे C++ प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक्सेस मॉडिफायर्स है और एक्सेस मॉडिफायर क्लास के जो मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड्स है उनके एक्सेस का लेवल डिसाइड करते हैं कि ये बाहर की क्लास में एक्सेस होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कौन सी क्लास में एक्सेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सेस मॉडिफायर्स। Data hiding is one of the important feature of object-oriented programming, which allow preventing the function of a program to access directly the internal representation of class type. Means what? ये क्या करते हैं, डेटा को हाइडिंग, यानी जो डेटा हाइड करने का प्रोसेस है। डेटा को हाइड कैसे कर सकते हैं? अगर अपन किसी भी क्लास के मेंबर वेरिएबल या मेंबर मेथड को प्राइवेट टाइप डिक्लेयर कर दें, अगर प्राइवेट टाइप डिक्लेयर कर देंगे तो वो मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। दैट मीन्स इट्स अ डेटा हाइडिंग। प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना द फंक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम एक्सेस डायरेक्टली टू इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास टाइप, यानी क्लास के बाहर उनको एक्सेसिबल नहीं होने देना। द एक्सेस रेस्ट्रिक्शन टू क्लास मेंबर्स इज स्पेसिफाइड बाय लेबल पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक एक्सेसिबल टू ऑल, यानी वो क्लास खुद भी एक्सेस कर सकती है और आउटसाइड द क्लास भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट, प्राइवेट मीन सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस करना, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होना। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मीन्स क्लास के अंदर एक्सेस होना और उससे एसोसिएट जो उसकी चाइल्ड क्लासेस है उनके अंदर एक्सेस होना। सेक्शन विद इन द क्लास बॉडी। The keywords public, private and protected are known as access specifiers. और जो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ये क्या कहलाते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर, यानी एक्सेस के लेवल को डिफाइन करते हैं। ए क्लास कैन हैव मल्टीपल पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट लेबल सेक्शंस। मींस एक क्लास के अंदर ये अपन सारे एक साथ यूज कर सकते हैं, लाइक पब्लिक भी यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी और प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं। Each section remain in effect until either another section label or closing right braces of the class body is seen. Means जैसे मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया और प्राइवेट के नीचे जो भी मैंने वेरिएबल लिखे हैं वो सारे प्राइवेट टाइप के होंगे, फिर मैंने प्रोटेक्टेड लिखा तो फिर नीचे वाले सारे प्रोटेक्टेड, और फिर पब्लिक लिखा तो उससे नीचे वाले जो भी मेरे मेंबर वेरिएबल है या मेंबर मेथड्स है वो क्या होंगे? पब्लिक। द डिफॉल्ट एक्सेस मेंबर ऑफ ए क्लास इज प्राइवेट। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्लास में कोई भी एक्सेस मॉडिफाइड नहीं लगाया तो क्या होगा? प्राइवेट, यानी क्लास किस टाइप की होगी? प्राइवेट। यहां पे एक क्लास ली बेस जिसमें मैंने पब्लिक, पब्लिक क्या है मेरा? एक्सेस मॉडिफायर, फिर प्रोटेक्टेड, ये भी एक्सेस मॉडिफायर है, और फिर है प्राइवेट, ये भी एक्सेस मॉडिफायर है। मीन्स ये पब्लिक लिखा, ये पब्लिक के नीचे कुछ भी लिखूंगा तो वो पब्लिक टाइप का होगा, इस प्रोटेक्टेड के जस्ट नीचे लिखूंगा तो वो प्रोटेक्टेड टाइप का, और इस प्राइवेट से नीचे लिखूंगा तो वो प्राइवेट टाइप का। एक और चीज, ये केस सेंसिटिव है, पब्लिक का पी स्मॉल है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का भी पी स्मॉल है, और ये लास्ट में कोलन लगेगा सबके, सेमी कोलन नहीं कोलन लगेगा। और एक और चीज, क्लास, क्लास क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद क्या लगता है? सेमी कोलन। कीप इन माइंड, same on structure or union also. The public member,
A public member is accessible from anywhere outside the class but within a program. You can set and get the value of public variable without any member function as shown in following example. मीन्स जो पब्लिक मेंबर है वो एक्सेसिबल हो सकता है क्लास के बाहर भी, पर प्रोग्राम के अंदर यू कैन सेट गेट द वैल्यू ऑफ पब्लिक वेरिएबल विदाउट एनी मेंबर फंक्शन. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, हैश इंक्लूड iostream.h. C++ के प्रोग्राम में जो बेसिक हेडर फाइल है वो दोनों है iostream, जो कि C++ के स्टैंडर्ड इनपुट Cin और आउटपुट Cout के लिए रेस्पॉन्सिबल है. Conio ये क्लियर स्क्रीन और गेट के लिए यूज करते हैं. यहां पे अपन एक क्लास ली है, ये क्लास कीवर्ड है जो क्लास को डिफाइन करता है, और क्लास का नाम क्या है, लाइन. और क्लास के अंदर मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिया, और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में मेंबर वेरिएबल है डबल लेंथ, और मेथड है वॉइड स्ट्रेंथ डबल लेंथ और सेमीकोलन. दूसरा है डबल गेट लेंथ एंड वॉइड. मीन्स ये वॉइड क्या है, यहाँ रिटर्न टाइप है, डबल क्या है, यहाँ रिटर्न टाइप है. यहाँ मेथड का नाम क्या है, सेट लेंथ, यहाँ मेथड का नाम क्या है, गेट लेंथ, और इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास किया है, डबल टाइप का लेंथ, और यहाँ पे वॉइड यानी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और सेमीकोलन सेमीकोलन. इट मीन्स ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप. मीन्स फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है, डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया, और ये क्लास यहाँ पे क्या हो गई, क्लोज हो गई. मीन्स जो ये दो मेंबर मेथड लिए हैं उनको क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा डबल, जो कि मेरा रिटर्न टाइप है, फिर लाइन मेरी क्लास का नेम, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वर्जनिंग के लिए यूज होता है. मीन्स अगर अपन को क्लास के बाहर क्लास का मेंबर वेरिएबल या मेंबर मेथड डिफाइन करना हो या एक्सेस करना हो तो अपन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेते हैं और क्लास का नेम लेते हैं. अगर ये क्लास का नेम और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हटा दिया जाए तो सेम देखो, डबल गेट लेंथ और वॉइड. तो ये अगर बाहर डिफाइन करेंगे तो अपन को क्लास का नेम विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा. ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है लेंथ को. नेक्स्ट है वॉइड लाइन, सेट लेंथ डबल लेंथ, और लेंथ में len आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सेट कर दी. तो ये दोनों फंक्शन को क्लास के बाहर अपन ने डिफाइन कर दिया है. नेक्स्ट है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में लाइन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लाइन. ये लाइन का एल कैपिटल है, ये स्मॉल में, इसका कुछ भी बना सकते हो, L1 L2 भी बना सकते हो, पर यहाँ पे लाइन बनाया. अब फिर मैंने डॉट ऑपरेटर से कॉल किया लाइन डॉट सेट लेंथ. जो मेरा फंक्शन है, मेथड है सेट लेंथ, उसको कॉल किया है और वैल्यू क्या पास की है, 6.0 लेंथ की. तो लेंथ ऑफ द लाइन गेट लेंथ, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट है लाइन डॉट लेंथ इक्वल टू 10, और अब की बार मैंने लेंथ की वैल्यू क्या सेट कर दी, 10. फिर लेंथ ऑफ द लाइन डॉट लेंथ प्रिंट हो जाएगा. तो अगर इसका आउटपुट देखें तो पहले का 6 और दूसरे का 10 प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट है द प्राइवेट मेंबर्स. ए प्राइवेट मेंबर इज विजिबल और फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड. मीन जो प्राइवेट मेंबर होता है, वेरिएबल या फंक्शन, वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता. इवन व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ओनली द क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स. मीन्स प्राइवेट मेंबर्स को कौन एक्सेस, सेल्फ जो क्लास है जिसमें डिक्लेयर किया वो क्लास, या फिर फ्रेंड फंक्शन. अब है कि ये फ्रेंड फंक्शन क्या होता है. फ्रेंड फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास. इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूं. लाइक मान लो 3 फ्रेंड है. एक फ्रेंड है x, एक है y और एक है z, यानी x y z 3 फ्रेंड है. x y को जानते हैं, y z को जानता है, लेकिन x z को नहीं जानता. ओके, मान लो x को कोई रिक्वायरमेंट है जो कि z के पास है, लेकिन x z के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता क्योंकि x और z डायरेक्टली नहीं जानते एक दूसरे को. तो अगर x को कुछ भी चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, y के पास, और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि तेरा जो फ्रेंड z है उससे मुझे ये चीज चाहिए. तो यहाँ पे जो y फंक्शन है वो किसका काम कर रहे हैं, फ्रेंड का, दोनों को x और z को मिलाने के.
नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर ऑफ क्लास वुड बी प्राइवेट, और जो क्लास के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट. फॉर एग्जांपल फॉलोइंग क्लास विच width is private member, which means until your label member it will assumed as a private member. Like मैंने क्लास ली बॉक्स, बॉक्स में मैंने लिखा डबल विड्थ जो कि मेरा मेंबर वेरिएबल है, और ये मेंबर वेरिएबल के ऊपर मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. और कोई भी अगर एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट. तो ये डबल विड्थ क्या है, प्राइवेट टाइप का. फिर मैंने डिफाइन कर दिया पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर. पब्लिक में मैंने लिया डबल लेंथ, वॉइड सेट विड्थ, डबल वॉइड है ये, डबल गेट विड्थ, और ये वॉइड है. ये डबल विड्थ है विड्थ का, और ये वॉइड है. तो ये जो नीचे लिखे हुए लेंथ है, मेथड सेट विड्थ, गेट विड्थ, ये सब पब्लिक टाइप के हैं, और ये विड्थ वेरिएबल प्राइवेट टाइप का है. अब इसका एक प्रोग्राम है जिसमें iostream.h conio क्लास बॉक्स ली, उसमें पब्लिक टाइप की डबल लेंथ मेंबर वेरिएबल ले लिया, मेथड वॉइड सेट विड्थ, डबल विड्थ, डबल गेट विड्थ, ये दोनों ही मेथड डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है, जिनको अपन प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं. इसमें मैंने प्राइवेट टाइप का डबल विड्थ लिया है. मींस ये जो दो मेथड है सेट विड्थ और गेट विड्थ अपन को क्लास के बाहर डिफाइन करने होंगे. तो इनका सबसे पहले रिटर्न टाइप, मान लो इसको डिफाइन करना हो तो रिटर्न टाइप क्या है, डबल, फिर क्लास का नेम बॉक्स, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट विड्थ, और यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, विड्थ को. दूसरे का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, बॉक्स क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड सेट विड्थ फंक्शन का नेम. फिर सेट विड्थ के बाद में इसमें क्या है, डबल विड्थ, और इसमें विड्थ इक्वल टू विड्थ की वैल्यू सेट कर दी. मेन फंक्शन में बॉक्स क्लास है और स्मॉल बॉक्स मेरा इसका ऑब्जेक्ट है. उसके बाद मैंने क्या किया, सेट बॉक्स लेंथ विदाउट मेंबर फंक्शन, लाइक बॉक्स डॉट लेंथ 10, लेंथ को मैंने 10 सेट कर दिया. फिर लेंथ ऑफ बॉक्स लेंथ, बॉक्स डॉट लेंथ प्रिंट हो जाएगी, एंडल न्यू लाइन है. नेक्स्ट है सेट बॉक्स विड्थ विदाउट मेंबर फंक्शन, लाइक बॉक्स डॉट विड्थ इक्वल टू 10. ये नहीं होगा क्योंकि जो विड्थ टाइप है वो प्राइवेट टाइप है. तो यहां पे देखो ये विड्थ किस टाइप का है, प्राइवेट. और जैसा कि अपन ने देखा कि प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, इसी वजह से ये वाले में एरर आएगी. फिर है बॉक्स डॉट सेट विड्थ 10, तो ये 10 पास करेगा और विड्थ को सेट कर देगा, और इसका आउटपुट होगा लेंथ ऑफ बॉक्स 10 और विड्थ ऑफ बॉक्स 10. नेक्स्ट है द प्रोटेक्टेड मेंबर्स. ए प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल और फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू प्राइवेट मेंबर. मीन जो प्राइवेट मेंबर है उनके सिमिलर होते हैं प्रोटेक्टेड, बट इट प्रोवाइडेड वन एडिशनल बेनिफिट दैट दे कैन बी एक्सेस्ड इन चाइल्ड क्लास विच आर कॉल्ड डिराइव्ड क्लास. मीन्स जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो खुद की क्लास में तो एक्सेसिबल होते ही हैं, उसके अलावा उनकी अगर कोई डिराइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है तो उसमें भी एक्सेसिबल होते हैं. ये एडिशनल फीचर होता है. You will learn derived class and inheritance in next chapter. We will discuss this. For now, you can check the following example. I have the class that is small box from parent class box. तो यहाँ पे मैंने एक iostream conio header फाइल ली, क्लास वही बॉक्स ली है. अब प्रोटेक्टेड टाइप का, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड टाइप का मैंने क्या लिया, डबल विड्थ. इट मीन्स ये डबल जो विड्थ है मेरा बॉक्स क्लास में एक्सेसिबल होगा, और अगर इसकी कोई चाइल्ड क्लास है तो उसमें भी एक्सेसिबल होगा. अब देखो क्लास स्मॉल बॉक्स कॉलन बॉक्स, मींस ये क्लास कौन सी है, एक नई क्लास है, और उसका पेरेंट कौन है, बॉक्स. मींस जो अपनी बॉक्स क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, स्मॉल बॉक्स. फिर पब्लिक वॉइड सेट स्मॉल विड्थ, डबल गेट स्मॉल विड्थ, ये दो अपन ने मेथड ले लिए जिनको डिफाइन क्लास के बाहर करेंगे. फिर यहां पे लिखा डबल स्मॉल बॉक्स कॉलन गेट स्मॉल विड्थ वॉइड रिटर्न विड्थ. तो जो ये विड्थ है ये अपनी स्मॉल बॉक्स क्लास का नहीं है,
अपन ने इसमें डिफाइन नहीं किया, लेकिन अपन ये पेरेंट क्लास से एक्सेस कर रहे हैं। फिर वॉइड स्मॉल बॉक्स सेट स्मॉल विड्थ, और विड्थ में विड्थ की वैल्यू सेट करने का मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी मेंबर वेरिएबल, मेंबर मेथड है बेस क्लास के या पेरेंट क्लास के, वो सारे किस में एक्सेसिबल होंगे? चाइल्ड क्लास में। और यहाँ पे चाइल्ड क्लास कौन है? स्मॉल बॉक्स। और बेस क्लास कौन है? बॉक्स। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। स्मॉल बॉक्स का वेरिएबल बनाया मैंने, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स, बॉक्स डॉट सेट स्मॉल विड्थ 5.0 और विड्थ ऑफ बॉक्स गेट स्मॉल विड्थ से प्रिंट करवा दिया। और यहां पे आउटपुट क्या होगा? 5। एरे कैन एक्ट एज ए डेटा मेंबर ऑफ क्लास, कि एरे कैसे डेटा मेंबर बना सकते हैं अपन क्लास का। जनरली अपन ने विदाउट क्लास यूज किया है, लेकिन यहाँ पे क्लास के साथ देखते। क्लास ली मैंने डेटा और इंट ए ऑफ 5, ये एरे है क्योंकि इसकी साइज कितनी है? 5। मीन्स एरे को अपन क्लास के मेंबर वेरिएबल की तरह मेंबर वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। पब्लिक गेट डेटा और सो डेटा, वॉइड रिटर्न टाइप है और वॉइड आर्ग्यूमेंट है, और क्लास क्लोज। आगे वॉइड डेटा कॉलन गेट डेटा, यहाँ पे एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, फॉर लूप चलाया जो कि 5 टाइम चलेगा और 5 वैल्यू स्टोर कर लेगा सीन से, ए ऑफ आई, लाइक 0 से लेके 4th इंडेक्स पोजीशन तक। नेक्स्ट है वॉइड डेटा सो डेटा। सो डेटा एरे एलिमेंट्स, वही फॉर लूप चलेगा और 5 वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर मेन फंक्शन डेटा का डी ऑब्जेक्ट बना दिया। डेटा क्लास है, डी ऑब्जेक्ट है। डी डॉट गेट डेटा, जैसे गेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे 5 वैल्यू इनपुट लेगा इस फंक्शन से। फिर डी डॉट सो डेटा करेंगे तो इस फंक्शन से 5 वैल्यू जो इनपुट ली उनको डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पे एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, लाइक 6 5 9 8 1 एंटर किए उसने। फिर डिस्प्ले फंक्शन से, सो डेटा फंक्शन से एरे एलिमेंट आर 6 5 9 8 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक डेटा मेंबर्स। मीन्स जो डेटा मेंबर्स है अगर उनको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या चेंजेस होगा? द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी डिक्लेयर एज स्टैटिक। स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर आर, इट्स इनिशियल वैल्यू इज सेट टू 0। मीन जो स्टैटिक मेंबर होती है इसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट हो जाती है व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। और जब क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसके मेंबर वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाती है। Only single copy of data member is created and it is shared by all object of the class. Means इसकी static members की एक ही कॉपी जनरेट होती है और सारे ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर होती है। Since it is associated with the entire class, it is also called class variable. और ये पूरी क्लास के साथ एसोसिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल। इसी रीजन से एग्जाम्पल देखो स्टैटिक मेंबर का, iostream.h, conio.h, क्लास ली डेटा, स्टैटिक इंट x। मीन्स ये इंट x क्या है? मेंबर वेरिएबल, लेकिन किस टाइप का? स्टैटिक। फिर इंट y और पब्लिक, यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है इन दोनों के ऊपर, तो ये बाय डिफॉल्ट किस टाइप के होंगे? प्राइवेट। फिर वॉइड गेट डेटा इंट a, y में एक ही वैल्यू सेट कर दी, x को प्लस प्लस कर दिया। सो डेटा x के अंदर x को प्रिंट करवा दिया, क्लास क्लोज। फिर इंट डेटा कॉलन x, ये जो अपना स्टैटिक वेरिएबल है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, डिफाइन किया है। फिर मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में डेटा जो क्लास है उसके 2 ऑब्जेक्ट बनाए, d1 और d2। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए जो अपना स्टैटिक मेंबर वेरिएबल x है उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो गई? 0। फिर d1 सो x, d2 डॉट सो x। जैसे ही सो x फंक्शन को कॉल किया अपन ने तो ये x की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। फिर गेट डेटा फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो x की वैल्यू 0 से 1 और फिर दोबारा कॉल किया तो 2 हो जाएगी। फिर आफ्टर रीडिंग डेटा d1 सो x और d2 सो x गेट ch, और इसका आउटपुट होगा पहली बार x की वैल्यू 0 0 और दूसरी बार 2 2। क्यों? क्योंकि एक बार इसके लिए x प्लस प्लस एक बार में यहाँ, फिर दोबारा x प्लस प्लस कॉल होगा क्योंकि गेट डेटा 2 बार कॉल हुआ है d1 और d2 के लिए, इसलिए 2 2 हो जाएगा। स्टैटिक डेटा मेंबर, द स्टैटिक डेटा मेंबर x is initialized to 0
when object are created, the value of x is incremented by 1 each time the function get data is called. मीन जैसे जैसे गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0. कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. सिंस द स्टैटिक डेटा मेंबर वेरिएबल shared between two objects like that is d1 or d2, the value of x is printed 2 each time. The initial value can be assigned to static data member when it is defined outside the class. Like मैंने ऑब्जेक्ट बनाया d1, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 10, दूसरा ऑब्जेक्ट d2 बनाया तो y की वैल्यू 20, इंट डेटा में x 5. तो जब जब मैं गेट डेटा फंक्शन कॉल करूंगा एक बार तो इसके लिए x प्लस प्लस और एक बार इसके लिए x प्लस प्लस, तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. Please check the description link for related video and continue in the next part of video. Thanks.